Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 10 का ये लास्ट टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है। क्या इसमें पढ़ना क्या है हम लोगों को, इसको बेसिक देखना है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि करेंट क्रिएट होता है। तो करेंट को एक्चुअली जब हम ऑफिशियली देखते हैं तो करेंट हमें दो तरह का नजर आएगा। जैसे कि सपोज दैट कभी आपने देखा होगा लाइट कट जाता है, इन्वर्टर से हमारे यहाँ बैटरी से चलती है बल्ब, तो उस बल्ब में जब आप देखो तो रोशनी कांस्टेंट होता है, एक जैसे लाइट आएगी। लेकिन जनरेटर से भी कभी लाइट जलती हो तो आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, वो फ्लैक्चुएट कर देता है ना, वोल्टेज ऊपर नीचे थोड़ा आगे पीछे। तो इस आधार पे हम लोग करंट को जो है बेसिकली दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक जो भाग हो गया वो डायरेक्ट करंट हो जाती है, दूसरा हो गया अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है? अल्टरनेट मतलब जो अपने रास्ते को चेंज करता है। सपोज दैट यहाँ पे ये करंट है, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग, इसका ओरिजिन हम यहाँ मानते हैं। तो ये क्या किया, पहले ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इस तरह का करंट जब भी होगा तो इसकी लाइट जो होगी जब भी आओगे तो आपको फ्लैक्चुएट होते रहेगा, थोड़ा ज्यादा थोड़ा ये इस तरह से होते रहते हैं। इसमें आएगा तो काफी लाइट आएगा, इधर आ जाएगी तो वोल्टेज थोड़ी कम हो जाएगी, इधर जाएगी तो वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो इस तरह की करंट होगी, इसको हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। और इस तरह का जो करंट होगा इसमें क्या है, यहाँ देखिए आप इसमें देख रहे हैं, यदि मेरा डायरेक्शन वन डायरेक्शन मेरा फिक्स है, ये इस तरह से डायरेक्शन फिक्स है, तो ये डायरेक्शन जिसमें इसकी पाथ तो चेंजिंग नहीं हो रही है। यदि ये करंट आपकी होगी तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली एक ही वे होगा लाइट इमर्ज करने की, ना उसमें फ्लैक्चुएट नहीं होंगे। तो इस तरह की करंट, ये जो ऊपर वाले जो है इसमें आपको दिया गया, एक करंट को इंडिकेट किया गया है आई के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट को देखेंगे, मेजर करेंगे तो एक ही जैसा करंट फ्लो होगा, इसमें अल्टरनेट चेंज नहीं हुआ, इसमें चेंज हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट मतलब एसी, शॉर्ट फॉर्म लिखा, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी। तो दो तरह की करंट को हमने अभी देखा, कैटेगराइज करा है। तो इस तरह से डायरेक्ट करंट के बारे में देखा हमने कि डायरेक्ट करंट जो होता है, जो बोला, तो डायरेक्ट करंट इज दैट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, केवल एक डायरेक्शन में। द करंट दैट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, केवल एक डायरेक्शन में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। देखिए अल्टरनेट करंट है ना, यहाँ पे अल्टरनेट करंट में क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिकल करंट व्हिच चेंज इट्स डायरेक्शन, जो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। और इस केस में लिखा है वन डायरेक्शन होता है, इसमें लिखा हुआ है चेंज इस डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। ऐसे देखा आपने यहाँ पे प्लस में ऊपर गया पहले, फिर उसके बाद ये नीचे आया, फिर यहाँ पे देख रहे हो ऊपर गया। तो इस तरह से अपने डायरेक्शन चेंज करता है। लेकिन इस केस में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है आफ्टर ए सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये टाइम है, ये टाइम है, तो ये टाइम इंटरवल में देख रहे हैं चेंज हो रही है, इसमें चेंज नहीं हो रही है। ये दो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस था एसी और डीसी का। सेकेंड देखिए, इसमें बोल रहा है that is flow from positive to negative terminal is called the direct current। ठीक है, अब देखिए its polarity is always fixed। अब पोलैरिटी इसमें क्या है कि किधर जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव आती है, पोलैरिटी इसमें फिक्स होती है कि इसकी डायरेक्शन किधर होगा। तो जब डायरेक्शन फिक्स है तो इनकी पोलैरिटी भी फिक्स होगी। फिर बोला है इट गिव ए फिक्स वैल्यू ऑफ सर्टेन ऑफ करंट। तो यहाँ पे मान लिया जाए जितना हम लोग आई की वैल्यू पुट किए हैं उसी आई की वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहेगी, तो वही सी आई की वैल्यू को फॉलो करेंगे। तो इसमें आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। लेकिन जब हम अल्टरनेट करंट की बात करेंगे तो आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। फिर लिखा है द वैल्यू ऑफ करंट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इज फिक्स। जैसे मान लीजिए ड्राई सेल हो गया, कार का बैटरी हो गया ड्राई सेल में, वही हम लोग घर में भी इन्वर्टर बैटरी रखते हैं ना, वही ड्राई सेल है। रेडियो का बैटरी खो गया या टॉर्च का बैटरी खो गया, सब ड्राई सेल में आएगा। और कार का बैटरी, ये जो एग्जांपल, इससे जो इमर्ज होगी करंट वो कौन सी होगी, डायरेक्ट करंट होगी। अब अल्टरनेट करंट में देखें, पहले ये तो लाइन मैंने समझा दिया, चेंज हो रही है। फिर बोला गया इन एसी
द एनर्जी लॉस इज वेरी स्मॉल। अब देखो ये चीज इसमें ड्रॉबैक होगी डायरेक्ट करंट में कि इसमें करंट का फ्लो वन डायरेक्शन में है, क्रॉस कर रही है अपना, लेकिन इसमें एक पंगा ये होता है कि इसमें लॉस ऑफ रेट ऑफ लॉस जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट का होता है वो मैक्सिमम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये इसमें रिट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन इस केस में देखते हैं एसी के केस में ये प्लस हुआ और ये जब करंट यहां बढ़ा, जो भी एलिमेंट यहां पे लॉस हुआ, फिर ये दोबारा जाएगा, क्या होगा, ये ऊपर आने के बाद अपने एनर्जी की जो लॉस हुआ है उसको रिट्राइव कर लेगा, दोबारा से प्राप्त कर लेगा। तो इसको रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं। ये प्लस गया, फिर निगेटिव गया, फिर प्लस आया, तो ये रिवर्स ऑर्डरिंग में होते रहता है। इससे क्या होता है, ये अपनी एनर्जी को बार बार लॉस होगी फिर गेन हो जाएगी। तो लॉस ऑफ रेशियो जो होगा इसमें करंट का लॉस होने की बहुत कम होती है और ये इसमें ज्यादा होता है। इसी वजह से जो पावर हाउस जहां से एनर्जी निकलती है वो कौन सी करंट होती है, एसी करंट, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ लॉस जो होगी वो कम होगी। यदि हम डीसी में डालेंगे तो उसमें एक्चुअली करंट क्या है, फिक्स है। तो एक तो पंगा होगी हमें कि करंट फिक्स है और ज्यादा वहां से करंट पास होती है पावर हाउस से, तो एक तो वहां पे हमें प्रॉब्लम है डीसी करंट नहीं डालेंगे। दूसरी बात, लॉस का जो रेशियो है डीसी का वो बहुत ज्यादा हाईली है और इसमें एसी में नहीं होता है। और देखो इससे पंगा, ये जो दिक्कत क्या हो रही है इसमें कि यदि लॉस हो रही है तो इसको हम लोग जनरली डोमेस्टिक यूज में ही, घर के यूज में यूज करते हैं और अल्टरनेटिव करंट भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डीसी करते हैं क्योंकि लाइट का फ्लक्चुएशन नहीं होती है। सेकेंड क्या है, एसी एनर्जी लॉस इज वेरी स्मॉल, ये क्लियर हो गई। सेकेंड टॉपिक बात है, इंडिया द एसी रिवर्स इट्स डायरेक्शन इन एवरी 1/10 सेकेंड्स। बोलता है कि इंडिया में जो एक, देखिए हर कंट्री का अपना एक जो डिवाइस बनती है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है। अमेरिका का जो डिवाइस है या यूरोप का जो स्टैंडर्ड है इंडिया के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा अलग है। अच्छा या खराब की बात नहीं कर रहा हूं, स्टैंडर्ड होती है हर देश की। तो इंडिया में आप देखोगे मैक्सिमम जो होम एप्लीकेशन होती है वो 220 वोल्ट पे आती है। अब थोड़ा अलग अलग देश में थोड़ा चेंज हो रही है। ये इंडिया का अपना सेटअप है, वहां होम एप्लीकेशन के लिए एक फिक्स रेशियो होती है। इसी तरह से इंडिया में यदि कोई करंट एसी करंट यदि डिवाइसेस बन रही है तो उसको हम लोग जनरली कितना होता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही एसी करंट का बन सकता है। ये हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1/10 सेकेंड है, एक सेकेंड यानी कि एक सेकेंड 1/10 100 टाइम ये रिवर्सिंग ऑर्डर में आएगा, इसलिए इसका क्या होता है, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 50 हर्ट्ज फिक्स होता है। अब देखिए इसमें कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एसी और डीसी में कंपेयर करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें 2-3 कंपेयर भी निकल गई। एक कंपेयर हो गया कि स्टोर डीसी को हम लोग जब भी स्टोर करेंगे वो डीसी करंट में स्टोर करेंगे, एसी करंट स्टोर नहीं होता है। पहला तो डिफरेंस हो गया कि डीसी करंट जो होता है स्टोर जब भी होगा वो डीसी करंट होगा, डीसी करंट को स्टोर नहीं करते हैं, पहला हो गया। सेकेंड हो गई कि ये जो होती है अपना इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है, इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, रिवर्सिंग होती है। ये ई वाला प्लस एक माइनस फिर प्लस रिवर्सिंग होती है, जबकि एसी करंट की डायरेक्शन वन डायरेक्शनल होती है और इसके लिए लेकिन ये चेंज करता है। 2 डिफरेंसेज हो गई। थर्ड डिफरेंसेज जो हो गई, यदि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी जो या लॉस ऑफ करंट जो होगा मैक्सिमम होगा, इसमें कम होगा। लॉन्ग डिस्टेंस में 3 हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवलिंग यदि कोई करंट कर रहा है तो वो डीसी मोड में नहीं हो सकता है क्योंकि लॉस ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग डीसी का यूज नहीं करते। वहां पे किस चीज का यूज करता है, अल्टरनेटिव करंट का यूज करते हैं। इसलिए जितना भी करंट देखोगे बड़े बड़े मोटा मोटा तार होते हैं ना, इसमें पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, ये सब सारे एसी करंट में होती है। तो आपके 4 डिफरेंसेस मैंने भी बताया। पहला क्या बताया था कि डीसी करंट को स्टोर करने में यूज किया जाता है, जो हमारा बैटरी होता है ना इन्वर्टर से जाती है, तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। सेकेंड बताया था कि इसमें ये नहीं होता है। सेकेंड बताया था 1 डायरेक्शनल होता है, ये चेंज
एवरी फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में या टाइम ऑफ इंटरवल पे ये चेंज होता है। अल्टरनेटिव करंट ये चेंज नहीं होता है, वन डायरेक्शनल होता है। लॉस जो रेशियो ऑफ लॉसिंग है डीसी का वो ज्यादा होता है, एसी का कम होता है। इसीलिए लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए हमारा जो परफेक्टनेस यूज करने के लिए परफेक्ट यूज जो होता है वो एसी करंट होता है। बड़े बड़े मोटा मोटा वायर देखोगे रोड पे या कहीं पावर हाउस से निकलती है, वो सारा एसी करंट में होता है। अब एक चीज और समझिए, यदि ये है तो एसी करंट जो है, इसीलिए एसी करंट में पावर ज्यादा होता है। दूसरी बात वो आपको क्या है, एक अल्टरनेटिव होता है, नहीं प्लस आया फिर माइनस फिर प्लस, तो रेशियो कम होगी। दूसरा क्या होता है, एसी करंट डेंजरस होता है ह्यूमन बॉडी या इस सब के लिए। एसी करंट में यदि आप हमें टच होता है हमारा शरीर, तो फिर जीने की चांसेस कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डीसी में क्या होता है, ये इतना हार्मफुल नहीं है। तो क्या हो गया, ये हार्मफुल नहीं है और ये हार्मफुल है। एसी हार्मफुल है, डीसी हार्मफुल नहीं है। सेकेंड जो है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, इस तरह से भी हम देखेंगे तो हाँ एक चीज और समझिए, एसी जो मशीन होगा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, एसी जो करंट का मशीन होगा उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है बहुत लो होता है। लेकिन डीसी करंट का जो मशीन होगा या डिवाइसेज होगी जिस जो डीसी करंट पे चल रही है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी हाई होता है। तो इस तरह से हमने इनकी डिफरेंस यदि आए तो आपको लिखने में आसान हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। बच्चों जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता था अभी कि घर में जो वायर जाता है वो पैरेलल होता है या सीरीज में होता है। जो हमारे इससे पहले चैप्टर है, तो जनरली एक बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि जो घर में आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है या सीरीज में है। उस सब प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। कैसे है ये समझिए। तो घर में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोग बनाते हैं उसमें है क्या 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 कंपोनेंट होता है। आप इससे पढ़ने से पहले एक चीज समझिए, जब आप घर में वायर का कनेक्शन लेते हैं तो कहां से लेते हैं, मेन स्विच से, मेन वायर से आप कनेक्ट करते हो। एक वायर या दो वायर उसमें कनेक्ट होके आते हैं, मेनली एक ही वायर, और एक वायर दो वायर होता है, एक होता है मेन वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, दो वायर होता है। वो दोनों हमारे घर में आए, मैंने ये सोचो आपका ये पूरे घर में कनेक्शन दिया हुआ, ये पूरा आपके घर में कनेक्शन है, ठीक है। तो ये जो मेन वायर है, मेन इलेक्ट्रिसिटी जिसमें करंट आ रही है वो एक ही वायर होगी, ठीक है। आप लोग जनरली देखे होंगे, बोलते हैं मेन स्विच काट दो। मेन स्विच काटने के बाद क्या होता है, रेड आपको आना बंद हो जाता है। क्यों, तो एक ही वायर में मेन स्विच में ये लाइट आया, ठीक है, और ये न्यूट्रल वायर आया। न्यूट्रल वायर इसमें करंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो मेन वायर आया, ये हमारा मेन स्विच है, ठीक है। मेन स्विच यहाँ पे आया और ये स्विच है हमारा, इसमें आया, और ये हमारा मीटर है। तो जो एक तार आया मेन पोल से, उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मीटर में ऐड करते हैं। मीटर जिसको बोलते हैं, जिसमें बिजली गिराती है, वो मीटर है ये, ठीक है। मीटर में आने के बाद ये न्यूट्रल वायर, यहाँ से न्यूट्रल, नाम ही न्यूट्रल है, इसमें कोई वोल्ट है नहीं। अब इसमें आने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पे मेन स्विच है हमारा, ये हमारा मेन स्विच है। दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट किया, यहां से जो कनेक्ट किया ये वाला पोर्शन, इसमें आपने सुना होगा ना, चेंजर लगा होता है। चेंजर यही लगा होता है मेन स्विच में। क्यों, जब चेंजर को हम चेंज करना चाहेंगे तो इसको जोड़ भी सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को कंपोनेंट को अलग अलग भी कर सकते हैं। चेंजर जब इलेक्ट्रिसिटी वाला आएगा, मेन वायर में आएगा, तो सटा देंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगा, नहीं तो चेंजर को हम कट कर देंगे तो ये कट हो जाएगी। तो चेंजर यही लगा होता है इसी पार्ट पे, मेन स्विच में। अब ये क्या होता है, जब चेंजर यहाँ पे लगा हमारा, यहाँ पे आया हमारा, तो क्या होता है, एक वर्ड को समझिएगा, चेंजर आया और चेंजर यहाँ पे लग गया। अब ये चेंजर आने के बाद ये दोनों लगा हुआ है, इससे ये पोर्शन कनेक्ट है और ऊपर वाले से ये पोर्शन कनेक्ट है, दोनों एक साथ नहीं है ना। इससे ये कनेक्ट है और इस पोर्शन से ये कनेक्ट है, और इस कनेक्शन से एक वायर बाहर गया और एक वायर यहाँ आया।
जब ये इससे कनेक्ट होगा तो इसमें करंट जाएगा, नहीं कनेक्ट है तो करंट इससे नहीं जाएगी। मेन स्विच हो गया। अब यहाँ मेन स्विच से निकल गया। अब करंट मेरा हर एक रूम में गया तो क्या किया हमने यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन करते हैं। अच्छा, एक चीज याद होगा आपको, पैरेलल सीरीज बताया था, जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ठीक है, तो करंट का क्या होता है, जब वो इक्वली, इसी मान लिया जाए कि शॉर्ट सर्किट सब पढ़े होंगे आप लोग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि 220 वोल्ट आपकी एक वायर में होती है। यदि एक ही वायर डालेंगे तो 220 वोल्ट हो गया। इससे 3 कंपोनेंट को हम या 4 कंपोनेंट को ऐड कर लो। इसको मान लो 50 वोल्ट चाहिए, इसको 100 वोल्ट चाहिए, इसको 40 वोल्ट चाहिए, इसको 60 वोल्ट चाहिए। क्या ये 200 से ज्यादा हो गया? टोटल को ऐड कर लो। कैपेसिटी कितना है? 220 वोल्ट। सीरीज में है ये क्या है? सीरीज में। तो क्या होगा, ये इसमें कैपेसिटी कितना है? 220 का। और मांग रहा है यहाँ पे कितना, देखिए 100, 50, 60, 200, 250। इसमें मांग रहा है 250 वोल्ट और आ रहा है 220 वोल्ट। तो क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ठीक है, और आग भी लग सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पैरेलल डालते हैं। पैरेलल डालने से क्या फायदा है कि जितने भी वायर गया, इससे इसमें 220 हो गया, इसमें 220, इसमें भी 220, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो पैरेलल हमने डाल दिया, यहाँ पे वोल्ट इक्वली डिवाइड हो गया, करंट चेंज होगी। तो इस तरह से हमारा पूरा घर का कंपोनेंट है। और इन सब से बचने के लिए आपको यहाँ पे फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज भी आपने जाना होगा, फ्यूज लगा देते हैं। इसका फ्यूज काटेंगे तो केवल इसी वायर का कनेक्शन हटेगी, क्योंकि एक ही मेन वायर है, न्यूट्रल वायर है, और दोनों कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे फ्यूज है, ये वाला पोर्शन। इसी कारण क्या होगा, ये कनेक्शन करेगी या तोड़ देगी। तो इस तरह से फ्यूज हो गया। ओवरलोडिंग से समझ में आ गया कि इन सब बचने के लिए यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। और इसके बाद इन सबों के बाद एक अर्थिंग डालते हैं हम लोग। अर्थिंग क्यों डाला, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कभी वोल्ट आ जाता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी को शेयर करेगा कहां पे, अर्थ के अंदर। अर्थ क्या है, बहुत बड़ा एनर्जी एब्जॉर्बर है। जो भी एनर्जी है उसको अर्थ जो है मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। इसलिए अर्थिंग स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अब आते हैं टॉपिक पे। इसी चीज को हमने स्टेटमेंट में लिखा है। क्या लिखा है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो घर में सर्किट लगाते हैं उसी के बारे में ये टॉपिक मेंशन किया गया है। बोलता है इलेक्ट्रिक सप्लाई टू आवर होम इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द वायर फ्रॉम द पावर स्टेशन। जो पावर स्टेशन में यहाँ पे बिजली जनरेट होती है, पावर स्टेशन हुआ वो, हाँ, तो पावर स्टेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसको हम लोग वायर के थ्रू हमारे होम में सप्लाई किया जाता है। बहुत सारा चेंजिंग किया जाता है उसको। तो हमारे घर में पावर स्टेशन से जो वायर होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती है। देयर आर द टू वायर दैट हेल्प टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी दीज आर लाइव वायर। लाइव वायर को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, इसीलिए मैंने शॉर्ट में क्या कर दिया, एल लिख दिया है। लाइव वायर को एल से इंडिकेट करना, या तो यहां लिख दो या यहां पे लिख दो लाइव वायर, इस तरह से। और लाइव वायर में मेन करंट किसके पास है, लाइव वायर के पास है। तो लाइव वायर के पास जो मेन करंट है, मतलब उसके पास 220 वोल्ट है। मैंने अभी बताया था कैसे। तो मेनली 220 वोल्ट जो होते हैं लाइव वायर के पास होती है। और न्यूट्रल वायर के पास न्यूट्रल पावर होती है, जीरो हो गया, न्यूट्रल मतलब जीरो, तो इसके पास क्या होती है, 0 वोल्ट होती है। अब इस तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गई हमारी, बताया था मैंने, यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वायर में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के मेंशन किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, लाइव वायर माइनस न्यूट्रल वायर। लाइव वायर में 220 वोल्ट है और न्यूट्रल में 0 है, तो टोटल फ्लो क्या हो रही है, 220 वोल्ट की हो रही है। अब समझिए, कभी कभी क्या होता है, ये किसी कारणवश मिल गया आपस में, तो 220 वोल्ट और प्लस 200 न्यूट्रल में भी 220 वोल्ट आ गया, तो इससे क्या होगा, 440 वोल्ट आपको घर में सप्लाई होगा।
740 वोल्ट बोलते हैं ना ग्रेन मार, तो यही है। तो क्या होता है इसमें आपके जो घर में एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, वो सारे जल जाएंगे। हाँ, वायर में आग लग जाएगी। तो इन सब बचने के लिए हम लोग अर्थ का या अर्थ कनेक्शन करते हैं, या इसको बोलते हैं अर्थिंग डालना। ठीक है, अर्थ कनेक्टिंग करते हैं या अर्थिंग बोलते हैं इसको हम लोग। तो अर्थिंग को करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगा इलेक्ट्रिसिटी उसको अर्थ में एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यहां तक टर्म क्लियर। अब आइए, लाइव वायर जो होता है उसकी खतरनाक होता है। दोस्तों, अब खतरनाक को किससे इंडिकेट करते हैं? लाल रंग से। तो जो लाइव वायर होता है उसका जो इंसुलेटर, मतलब ऊपर में जो प्लास्टिक कवर जो होता है इंसुलेटर में, ऊपर में प्लास्टिक का कवर होता है, उसको रेड कलर से कवर किया जाता है ताकि वो पता चले कि दैट इज अ लाइव वायर। वेयर न्यूट्रल वायर इज द ब्लैक इंसुलेटर, उसके ऊपर में ब्लैक कलर से प्लास्टिक का कवर कर दिया जाता है। जब आप इलेक्ट्रिक वायर देखोगे ना तो वायर को नंगा नहीं रखते हैं, तो क्या करते हैं ऊपर में कुछ कवर कर देते हैं। अब देखिए, बोलता है द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मेन इज सप्लाई टू आवर होम हाउसेस यूजिंग ए 3-कोर वायरिंग। अब देखोगे आप कहां देखे होगे, लैपटॉप में देखोगे, उसके बाद आयरन कभी किए होगे तो आयरन में देखोगे उसमें 3 प्लग होती है। इस तरह से, ये इस तरह से प्लग होती है। मेन लाइव वायर ब्लैक वाला कलर का होता है और एक अर्थिंग का होता है, 3 कनेक्टिंग होता है। तो 2 तो आपको पता ही है, एक ब्लैक के बारे में बताया, न्यूट्रल होता है, लाइव वायर होता है, और एक जो तीसरा होता है वो अर्थिंग का होता है। तो 3 वायर होती है हमारे घर में जनरली एप्लीकेशन। एक है 3-कोर वायरिंग होता है, एक है लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर। अर्थ वायर क्यों होता है अभी बताया था मैंने। एक्स्ट्रा जो भी कभी बाय द वे कभी शॉर्ट सर्किट हो जाती है या किसी कारणवश लाइव वायर, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर मिल गया तो कितनी वायर आ जाएगी? 240 वोल्ट मैंने बोला घर में, तो आपके सारे के सारे सामान जल जाएंगे, आग लग जाएगी। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ वायर का कनेक्शन करते हैं ताकि जब भी ऐसी स्थिति आए तो एक्स्ट्रा एनर्जी अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चला जाए। इसलिए 3 वायर का कनेक्शन करते हैं। अर्थिंग द प्रोसेस इन विच ए बॉडी शेयर इट्स चार्ज विद द अर्थ। अर्थिंग क्या है? एक प्रोसेस होती है जिसमें अपना जो एक्स्ट्रा एनर्जी है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है उसको शेयर करता है अर्थ के साथ, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। इस तरह से मैंने भी बताया, फ्यूज में भी बताया। फ्यूज एक आप ऐसे समझो, लेड होता है, 3 होते हैं, उन सबसे बने होते हैं, और जो फ्यूज होता है तो फ्यूज में मैंने बताया था फ्यूज लगाने से क्या फायदा होता है, जब भी ज्यादा आपका चार्ज आ गया 220 वोल्ट से ज्यादा, तो इसकी वायर में एक अर्थिंग के अंदर में एक छोटा सा पतला सा वायर होता है। जब ये वोल्ट 440 हो गया या किसी कारण में ज्यादा बढ़ गया तो क्या होता है, वो हीट होके गल जाता है। गलने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी जाती है, हो जाती है अपने नेचुरली। तो इसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं। आपको बताया था, शॉर्ट सर्किट बताया है, ओवरलोडिंग हो गई ये एग्जांपल, और इस तरह से ये पूरी चैप्टर यहाँ पे आके फिनिश हो गई। और हाँ, रिसेंटली अभी हम लोग जैसे कि जीवकांत सर ने लिया है इंग्लिश का टेस्ट, इसी तरह से सप्ताह में मैं भी डिक्लेयर करूंगा कब होगा, क्योंकि सर का जो आदेश होगा। ये मान के चलो कि सप्ताह दिन के अंदर में फिजिक्स 2 हो चुकी है, केमिस्ट्री की 2 चैप्टर हो चुकी है। ये 2 चैप्टर में कब लेंगे नहीं लेंगे मैं पहले 2-3 दिन पहले आप लोगों को अवेयर कर दूंगा। और ये एग्जाम की टेस्ट होगी, ये इंटरनल असाइनमेंट का होता है। तो इस तरह से हम लोग भी इस तरह से करेंगे तैयारी, आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए।